नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं शख्सियत के इस कार्यक्रम में हम हर एपिसोड में आपकी मुलाकात कराते हैं नगर की एक नई शख्सियत से, जिनके बारे में अक्सर आप कुछ ना कुछ अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टेलीविजन पर देखते रहते हैं और रेडियो पर सुनते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं हम श्री राजू पोडवाल जी से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचार टोली के विभाग प्रमुख हैं और इसके साथ साथ वो कानपुर देहात में डीजीसी क्रिमिनल भी है। तो आइए उन्हीं से मिलते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं वो इस कोरोना महामारी को लेकर के आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। राजू जी, आप तो संघ में आपके पास बहुत दायित्व है और आप संघ के नाते आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा भी उठाया हुआ है समाज के लिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि संघ की इस समय क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में? मैं आपसे बस एक आग्रह करना चाहूंगा कि अगर ये आप अपना रुमाल थोड़ी देर के लिए हटा लें तो हमारे दर्शक आपको आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, ये आज बताने की आवश्यकता तो नहीं है। और जैसे ही देश में इस बड़ी महामारी की आहट शुरू हुई और लॉकडाउन पूरे देश में डिक्लेयर हुआ तो संघ के स्वयंसेवक पूरी तरह से सक्रिय हो गए। अपने समस्याओं को किनारे रखते हुए और समाज के लिए जैसा संघ के स्वयंसेवक का स्वभाव है वैसे निकल पड़े और लॉकडाउन प्रारंभ होने के दूसरे तीसरे दिन से ही हम लोगों ने ये कानपुर पूरा महानगर संघ की योजना में हमने 4 जिलों में बांट रखा है और ये 4 हिस्सों में बटा हुआ कानपुर महानगर, इसमें संघ के कार्यकर्ता लगे हैं और प्रतिदिन रसोइयाँ चल रही हैं जिसमें 25,000 से अधिक लंच पैकेट बनते हैं और वो लंच पैकेट जो भी ज़रूरतमंद हैं जिन्हें आवश्यकता है भोजन की, उनके यहाँ पहुँचते हैं। आप के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभाग में प्रचार प्रमुख का दायित्व भी है, जैसा कि मेरी जानकारी है। मैं एक प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा कि अक्सर संघ के ऊपर में ये आरोप लगते रहे हैं पहले पूर्व काल में कि संघ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करता है और ये इस तरीके के काम जब संघ करता है तो उसको बहुत प्रचारित नहीं करता, जिससे कि लोगों को आरोप लगाना सहज हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि संघ के क्या क्या कार्य होते हैं जो समाज में, जिनका कि मैसेज भी जाना चाहिए, लोगों को ये जानकारी भी रहनी चाहिए कि संघ क्या क्या करता है? देखिए, संघ प्रसिद्धि पर उन्मुख संगठन है। हम काम करने में विश्वास रखते हैं और संघ से जुड़ने वाले, संघ में आने वाले प्रत्येक स्वयंसेवक में समाज की सेवा करने का संस्कार विकसित हो, इसके संस्कार हम देते हैं। और इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि संघ के द्वारा या स्वयंसेवकों के द्वारा किसी काम को बहुत प्रचारित किया जाए। जैसे मैं अभी उदाहरण के लिए बताऊं, मैंने बताया कि महानगर में 25,000 से अधिक लंच पैकेट बन रहे हैं प्रतिदिन और सूखा राशन भी हम परिवारों को पहुंचा रहे हैं। अब ये जो 25,000 पैकेट की बात मैं कर रहा हूँ, ये पैकेट ऐसे नहीं हैं कि बने और कहीं जाकर के किसी बस्ती में भीड़ लगा करके बांटे गए। संघ का काम व्यवस्थित होता है, सब जानते हैं। हमने तय ये किया है, बस्तियां चिन्हित की हैं, बस्तियों में परिवार चिन्हित किए हैं और ये जो 25,000 पैकेट है हमारे यहाँ, आज हमने 50 परिवार अगर जोड़े या 50 नाम जोड़े हैं तो उसकी गारंटी है कि लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक संघ के स्वयंसेवक उस परिवार में उसके घर तक लंच पैकेट पहुंचाएंगे। तो ये जितने भी हैं हमारे, ये किसी चौराहे पर या बस्ती में जाकर के यूं ही नहीं बट रहे हैं। आप क्या घरों में जाकर के एक एक परिवार में जाकर के लंच पैकेट दे रहे हैं? जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक एक परिवार हमारे पास लिस्टेड है जहां पर लंच पैकेट की आवश्यकता है, जहां पर सूखे राशन की आवश्यकता है और
उस परिवार तक हम उसके घर में पहुंचाते हैं, बिना कोई फोटो खींचे, बिना कोई पब्लिसिटी किए, बिना 4 लोगों को बताए। ये तो बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं इस काम को कर रही हैं वो रोज अखबारों में उनके फोटो छपते हैं और ये सब कार्य होते हैं, लेकिन संघ का नाम कभी भी अखबारों में नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन संघ इस तरीके का कार्य कर रहा है कि लोगों के घर तक खाना पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये तो वाकई में बहुत जिम्मेदाराना कदम है इस समय पर। जी, यहीं पर इसी व्यवहार से तभी मैंने जो कहा प्रारंभ में कि संघ के स्वयंसेवक में समाज सेवा का संस्कार अंदर तक जाना, यही संघ की खूबी है। और संघ का स्वयंसेवक प्रसिद्धि पर उन्मुख होता है, प्रसिद्धि की चिंता उसे नहीं होती है, काम उसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जरूरतमंद तक, जरूरतमंद परिवार तक हम पहुंच जाएं और वहां पर जाकर के उसका सहयोग करें, उसको हौसला बढ़ाएं, इसके लिए संघ के स्वयंसेवक लगे। राजू जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचार प्रमुख का विभाग का आपके पास दायित्व है। इसके साथ साथ आपका एक पक्ष और भी है कि आप कानपुर देहात में डीजीसी क्रिमिनल भी हैं, जैसा मेरी जानकारी जहाँ तक है। तो क्या आप इस कानपुर नगर की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कानून के दायरे में रहते हुए लॉकडाउन का पालन उसको किस तरीके से करना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल देना चाहेंगे। देखिए, लॉकडाउन जो हुआ है, अब ये सेकेंड टेन्योर है लॉकडाउन का, समस्या बहुत बड़ी है और हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी ने प्रवेश कर लिया है। हम हिंदुस्तान में आने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन हमारे घर में ये महामारी प्रवेश न करे, हमारे मोहल्ले में प्रवेश न करे, ये जिम्मेवारी हमारी है और उसके लिए हमारा व्यवहार वो आवश्यक है। तो हमारा व्यवहार वो यही है कि लॉकडाउन में हम पूरी तरह से जो नियम बनाए गए उनका पालन करें। जैसे घर में रहना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो इनका हम पालन करें। बहुत आवश्यक हो तो प्रशासन की योजना के अनुसार हमें घर से अनुमति लेकर के निकलना चाहिए, अन्यथा नहीं निकलना चाहिए। धारा 144 लागू है शहर के अंदर। कहीं पर भी एक साथ हम निकलेंगे, मैं ये इसी जगह पर बताना चाहता हूँ कि अगर हम निकलेंगे, कई बार ये लगता है, बच्चों को लगता है कि जरा स्कूटी लेकर के एक चक्कर मार करके आते हैं, कार लेकर के मार के आते हैं। हमने सुना होगा धारा 188 की रिपोर्टें लिखी जा रही हैं। अब ये मैं यंगस्टर्स को, हमारे नौजवान दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि धारा 188 की रिपोर्ट अगर लिख जाएगी, आगे उनका जो भविष्य है उस पर भी खतरा आएगा, क्योंकि वो एक आपराधिकवाद होता है। और कहीं पर भी जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, कहीं सफलता प्राप्त करेंगे अपने भविष्य की राह में नौकरी के लिए, तो फिर जब उनका वेरिफिकेशन होगा, अब प्राइवेट नौकरियों में भी वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन के समय ये मुकदमे नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को कहीं ना कहीं उजागर करेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि कानून का पालन करना चाहिए। मैं एक बीच में आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अखबार में ये कई बार पढ़ने को मिल रहा है, धारा 188, धारा 188। वास्तव में धारा 188 है क्या? ये धारा 188 में किस पर मुकदमा किया जाता है और उसका क्या दुष्परिणाम, उसके क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, कानून के अनुसार धारा 144 लागू है। कहीं पर भी 5 या इससे अधिक लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते, ऐसा बंधन है। लॉकडाउन के कुछ नियम हैं, दुकान आपको नहीं खोलनी है, वाहन चलाना प्रतिबंधित है, आप वाहन से नहीं घूम सकते हैं अगर आपके पास पर्याप्त अनुमति नहीं है। तो ऐसे में यदि आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो धारा 188 की रिपोर्ट आपके खिलाफ दर्ज की जाती है और उस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आपके ऊपर मुकदमा चलता है और जुर्माना तथा सजा दोनों का प्रावधान उस कानून में है। और ये मुकदमा क्रिमिनल हिस्ट्री आपकी बनाता है, जिसको आपराधिक इतिहास कहते हैं। तो ये आपके भविष्य की राह में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेगा। मैं एक बात आपसे ये जानना चाहूँगा, आप तो कानून के ज्ञाता हैं, कि कोई व्यक्ति है, जैसे आज सरकार ने समय निर्धारित किया है
कि आप दिन में 11 बजे तक अपने ज़रूरी काम निपटा लीजिए। 11 बजे के बाद में आप बाहर नहीं निकल सकते। किसी व्यक्ति के घर में कोई मरीज़ है, किसी को कोई दवा की आवश्यकता है, किसी मरीज़ को लेकर के डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना, उसकी इमरजेंसी हो जाती है शाम को 5 बजे। अब उसके पास इसकी कोई अनुमति तो नहीं है, तो वो किस प्रकार से अपनी इस समस्या से निदान पा सकता है? उसको क्या पहले आपकी कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है या वो क्या करना चाहिए उसको? नहीं, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहला, मेडिकल स्टोर खुले हैं। दूसरा, टेलीफोन पर राय देने के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। तीसरा, आप दवाएं वो मंगा सकते हैं अपने घर पर। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको निकलना चाहिए तो 112 जो हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस को कॉल करिए, उनको बुलाइए, उनको बताइए और उनको बताने के बाद वो आपकी व्यवस्था करेंगे। फिर भी अगर लगता है कि नहीं इमरजेंसी है और निकलना ही पड़ेगा, तो जो पर्चा आपके पास डॉक्टर का है उसको लेकर के आप निकलिए, अकेले निकलिए, पूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग का है पालन करते हुए निकलिए, मास्क लगा करके निकलिए। फिर आप निकलेंगे तो रास्ते में कहीं रोके जाएंगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। मतलब अगर ऐसी इमरजेंसी है तो उस पर प्रशासन भी आपकी मदद करेगा? बिल्कुल, प्रशासन हर समय तत्पर है मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपका। आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में, मैं तो देख रहा हूँ कि आप किस तरह से सोशली एक्टिव हैं इस समय, सुबह से लेकर शाम तक, और उसके बीच में आपने इतना समय निकाला। क्या आप मुझे 2 मिनट का समय और दे करके उस रसोई को भी दिखा पाएंगे जहाँ पर आप भोजन की तैयारी कराते हैं और किस तरह से लोगों के लंच पैकेट बनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपके साथ में चलता हूँ और वो उस रसोई को भी एक बार हम लोग देखना चाहेंगे। ये थे श्री राजू पुरवाल जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात कराएंगे एक नई शख्सियत से। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए और इंतजार कीजिए शख्सियत के एक नए एपिसोड का।